हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम वो 4 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद रिपीट नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपके ब्रेसेस लगेंगे उसके बाद आपको कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना, ठीक है। जब तक आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चलेगा, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आपको कोई भी हार्ड फूड जैसे कि बादाम हो गया, नॉनवेज हो गया, इस तरह का जो बोन वाला पार्ट होता है ये आपको नहीं खाना है। यहाँ तक कि जो फ्रूट्स में जैसे सेब हो गए, अमरूद हो गए, इस तरह के जो हार्ड फूड होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि इस तरह के हार्ड फूड अगर आप खाओगे तो आपके बैंड टूट सकता है, आपके ब्रैकेट टूट सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका वायर होता है जो पहले से कमज़ोर होता है स्टार्टिंग स्टेज में, वो टूट सकता है। टूटने की वजह से ये हो सकता है आपका जो ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो सकता है। तो इसी के चलते जब तक आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आपको हार्ड फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रेसेस जैसे आपके लग जाएंगे उसके बाद आपको कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना। लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ खा लिया और अगर आपका ब्रैकेट उखड़ जाता है या बैंड उखड़ जाता है या वायर टूट जाता है तो उस कंडीशन में आपको जल्द से जल्द अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके इन सारी चीज़ को रिपेयर करवा लेना है। अगर आप नहीं रिपेयर करेंगे तो इससे आपकी जो दांतों की अलाइनमेंट है वो बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ब्रेसेस लगने के बाद कभी कदार ये होता है कि कुछ पेशेंट को अल्सर हो जाते हैं, जैसे कि जो लेफ्ट चीक हो गया उसमें हो गया, राइट चीक में हो गया, या आपका जो लेफ्ट जॉ है उसमें हो गया, राइट जॉ में हो गया। तो कभी कदार पेशेंट क्या करता है, जब वो तीखा खाता है, उसको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगता है, वो दूसरे साइड से खाने लगता है। आमतौर पर देखा जाए जिन लोगों के ब्रेसेस नहीं लगे होते वो दोनों साइड से खाना को चबाते हैं। लेकिन कभी कदार ये होता है जब हम लोगों के मुंह में अल्सर हो जाता है तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, एक साइड से खाते हैं जहाँ पे अल्सर नहीं है। तो अगर आपके ब्रेसेस लगे हैं उसके बाद आपको ये गलती नहीं करनी। खाना को आपको दोनों साइड से खाना है। अगर आप एक साइड से खाना खाएंगे और अगर आपके दांतों में ब्रेसेस लगे हैं तो जिस साइड से आप खाना खा रहे हैं उसी साइड जितने भी आपके दांत हैं वो खिसकना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो आपकी अलाइनमेंट है वो उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाएगी, खिसकना शुरू हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आप खाना खा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। खाना को आपको दोनों साइड से खाना है। अगर आपको अल्सर होता है तो अल्सर की आप दवा ले सकते हो, ठीक है, लेकिन खाना आपको दोनों साइड से है, ठीक है, एक साइड से खाना आपको नहीं है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि देखिए, ब्रेसेस लगने के बाद जो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वो हर महीने एक बार आपको अपॉइंटमेंट में बुलाता है और इस अपॉइंटमेंट में आपके ब्रेसेस को फिक्स किया जाता है, वायर को चेंज किया जाता है, जो आपके ब्रेसेस होते हैं उनको टाइट किया जाता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये आपको मिस नहीं करनी होती। बहुत से पेशेंट मिस कर देते हैं, 2-2 3-3 महीने बाद जाते हैं। तो ये गलती अगर आप करेंगे तो जो ब्रेसेस का टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। तो जब जब आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बुलाएगा, महीने में एक बार बुलाता है, तो तब तक आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट पूरी करनी है और जो भी प्रोसीजर होगा उस पर आपको कोऑपरेट करना है। तो इन 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे आपका जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है ये सक्सेसफुल होगा, रिलैप्स नहीं होगा और जो भी पैसा आपने लगाया था वो वसूल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।